बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चस्की मस्की। आज मैंने बनाई है पेशावरी नमकीन मटन टिक्का कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट तैयार होने वाली लजीज तरीन कढ़ाई है। ये पेशावर की स्पेशल डिश है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी को। सबसे पहले मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, बकरे का गोश्त है। इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, कुछ भी नहीं डाला, ना पानी ना मैंने ऑयल, सिर्फ मैंने ऐसे ही गोश्त इसको कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसको ऊपर से ढकने लगी हूँ 15 मिनट के लिए। गोश्त जो है वो अपना पानी खुद छोड़ेगा। दूसरे प्याले में मैंने 4 कप पानी लिया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है नमक। नमक डालने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि पानी में डिज़ोल्व हो जाए नमक। उसके बाद आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद ये मैंने ढक्कन उतारा है और ये पानी इसने छोड़ दिया है खुद गोश्त ने। अब इसके गोश्त का जो पानी है उसको हमने सुखाना है। वो हम रख रहे हैं तकरीबन 15 मिनट हल्की फ्लेम के ऊपर हमने पकाना है। और 15 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार होगा। 4 से 5 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। और इसको रखने के बाद हमने 15 मिनट फिर लगाने हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब टमाटर जो हैं वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं। इनके जो छिलके हैं वो हम उतार देंगे, क्योंकि कढ़ाई में ये छिलके जो होते हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये देख लें, मैंने सारे के टमाटरों के ऊपर से उतार दिया है। और अब मैं चॉप कर रही हूँ इन सब टमाटर के पीसेस को, ताकि ये बीच में अच्छी तरीके से हल हो जाए। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, मैं नहीं चाहती आपका कुछ भी मिसिंग हो। अब वो जो पानी हमने तैयार किया था, यानी जिसमें हमने नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, वो मैंने हाफ डाल दिया है इसके अंदर। और इसको मिक्स करके अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दोबारा से हल्की फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी। 15 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। रिमेनिंग वाटर जो हमारे पास बचा था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और साथ साथ आपने चम्मच हिलाना है ताकि ये अच्छी तरीके से इसके बीच में मिक्स हो जाए। ये मिक्स कर देने के बाद अब हमने इसको दोबारा 15 मिनट लगाने हैं ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाएगा गोश्त। आप देख सकते हैं ये किस तरह की शेप में आ चुका है, कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं तकरीबन 6 से 7। हाफ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कोई स्पाइसेस मैंने इस्तेमाल नहीं किए। जो सारा टेस्ट है वो काली मिर्चों और हरी मिर्चों का होगा। 15 मिनट फिर से मैं इसको रख रही हूँ हल्की फ्लेम के ऊपर। आप देख सकते हैं ये कितने मज़ेदार नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। इतनी लजीज खुशबू आ रही है इसमें से। और ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाला, कोई इसमें स्पाइसेस नहीं है। ये पेशावर की बहुत ही स्पेशल डिश है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की ये वाली रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको पसंद आई तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को। हमारे पास ये तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इतने मज़ेदार कि ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। आप इसको नान के साथ खाएँ या रोटी के साथ खाएँ, ब्रेड के साथ खाएँ, जिसके साथ आपका जी करे आप खाएं। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी तैयार हुई है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे मज़ीद अकाउंट पर, उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।